हांसी के न्यू सुभाष नगर निवासी भाजपा नेता प्रवीण गोदारा से हिसार लोकसभा सीट की टिकट दिलवाने के नाम पर करीब 63 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा होने का केस दर्ज करवाया है। इस मामले में हांसी पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मंगलवार को हांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के अंदर एक हरपाल सिंह और एक आशीष पाठक नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप इतने रुपए दे दो तो हम आपको टिकट दिलवा देंगे। तो उसने कहा कि 30 करोड़ पहले देने पड़ेंगे और 70 करोड़ आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो इस दरमियान जब उनकी मुलाकात हुई 30 करोड़ 70 करोड़, हाँ 30 करोड़ एडवांस दे देंगे और 70 करोड़ बाद में देंगे। 30 लाख यहाँ भी कंफ्यूजन में आ गए। तो करोड़ का नहीं है, 30 लाख और सीआर के तो कोई फिगर ही नहीं है ना इसमें। नहीं करोड़ में बात होती है इनिशियली जो इनके 1 अरब बोले तो 30 करोड़ 70 करोड़ मिला। हाँ 30 करोड़ एडवांस अच्छा और 70 करोड़ बाद में, इस टाइप की इनिशियली डिमांड्स हुई थी। उसके बाद जब इनके और भविष्य में मीटिंग्स हुई तो उस टाइम पर ये बात होगी कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो इसमें प्रवीण गोदारा था, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 63 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें जो अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो कपिल अग्रवाल के किए गए थे और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे लेने के बाद आशीष पाठक को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था तो आशीष पाठक को जो दिया तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो आज टीम दिल्ली में गई हुई है और जो भी इसके बाद मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इसमें रोल है। तो टोटल डील कितने रुपए में हुई सर? ये टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा जी। बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। तो इसने इनिशियली कहा कि मैं इतने 63 लाख 40 हज़ार रुपये तक अभी देने की क्षमता रखता हूँ और उसके बाद जब आप मेरे को आश्वासन दे के कन्फर्म करा देंगे उसके बाद मैं और आपको दे दूंगा। बट जब ये इलेक्शन का दौर चलता गया, नॉमिनेशन वगैरह होने लगे और जब उसको ये भरोसा हो गया कि मेरे को कोई टिकट नहीं मिलेगा तो ये उनसे वापस पैसे मांगने लगा। तो जब पैसे मांगने लगा तो उन्होंने मना कर दिए और बीच बीच में मीडिएट करके इन लोगों ने कुछ पैसा अपने पास मंगा लिया था। बट उसके बाद भी जब इसका कंप्लीट पैसा नहीं गया तो इसने पुलिस को अप्रोच किया, जिसको हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके खिलाफ जो आरोपी के खिलाफ में एफआईआर करी और उसके पश्चात जैसे भी कार्रवाई चली गई तो हमने इनकी गिरफ्तारियां करी। और इसके साथ में जो हरपाल सिंह है आरोपी है उसका हमें जानकारी मिली कि उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी जो कि रिजेक्ट भी हो गई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उसका गंभीर जो रोल इन्वॉल्व है वो उस व्यक्ति का है और उसको हम जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। ये कब का मामला है सर? ये जैसे कि जो आम चुनाव हुए थे पिछले वर्ष हुए थे करीब अप्रैल मई में हुए, तो ये बातें जो चली थी जनवरी फरवरी दिसंबर के माह में ये बातें। ये कहाँ से टिकट मांगते थे? यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगते हैं जी। ये हिसार लोकसभा सीट के लिए ये प्रयास कर रहा था। इसी संबंध में ये दिल्ली में एक राजनीतिक दफ्तर में जाके इसकी अन्य लोगों से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने ये इस तरीके से अपनी छवि बनाई कि ये बहुत ही उच्च स्तर के राजनीतिक लोगों से संपर्क रखते हैं और उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए ये उनके जानकारी में आता चला गया और जब उन्होंने डिमांड्स करी तो उसी अनुसार इसने राशि भी ट्रांसफर कर दी। सर ये लोगों का कनेक्शन जो है बीजेपी से है, इन लोगों का जो आरोपी है उनका भी कनेक्शन, क्योंकि ये जो खुद जो नेता है जो मुद्दई है ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि हमने आरोपियों को पकड़ा है तो ये क्लेम करते हैं राजनीतिक पार्टी से हम जो जुड़े हुए हैं तो उसमें हम इनके रिकॉर्ड्स वगैरह ले रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार से और किस कैपेसिटी में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेरीफाई करवाने चाहिए। सर इनके तार गुजरात से जुड़े हुए हैं जी? गुजरात से तार? हाँ, इसमें जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ में आशीष पाठक है तो उसके पास जो पैसा आया था मतलब कपिल अग्रवाल के अकाउंट के माध्यम से, इसकी एक ब्लू पैक करके कोई कंपनी है, एक आईटी कंपनी है जिसमें करंट अकाउंट चलता है। तो वो आशीष पाठक के नाम ही रजिस्टर्ड है और फिर इसमें जितनी भी राशि आई थी तो उसी के अकाउंट में आई थी जो उसके नाम है।
और उसके बाद जब इसने उसका कैश विड्रॉ करवाया तो इसका कहना ये है कि मैंने इन दो व्यक्तियों को जो गुजरात से संबंध रखते हैं उनको दे दी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो लोग भी राजनीतिक पार्टी में काफ़ी उच्च स्तर के लोगों को जानते हैं। तो ये एक तरीके से चेन बनी हुई है कि आशीष पाठक ने शिकायतकर्ता को एक आश्वासन दिया कि मैं बहुत उच्च स्तर में पार्टी को जानता हूँ, और वो किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानता था जो किसी राजनीतिक पार्टी में उच्च स्तर की जानकारी रखता है। इस प्रकार से इनका कमीशन वगैरह और चेन एक बनी हुई है। ये सिंडिकेट नेक्सस है क्या? अब जो प्राइमा फेसा देखने में तो ऐसा ही व्यतीत होता है कि ये एक नेक्सस है, और जो इसमें आशीष पाठक है वो एक थोड़ा काफ़ी मास्टरमाइंड किस्म का व्यक्ति है, जो कि अपनी पहचान का दुरुपयोग करके अलग अलग लोगों से संपर्क बनाता है, दफ्तरों में बैठता है, राजनीतिक दफ्तरों में बैठता है, जहाँ पे ऐसा अपने आप को प्रकट करता है जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे स्तर पे राजनीतिक मामला की बीजेपी का ही है ना सर? पार्ट अभी जो प्रारंभिक जांच में तो यही मालूम होता है कि मतलब किसी नेता के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि फलां नेता बीजेपी के कोई बड़े नहीं ऐसा कोई नाम नहीं लिया। ये तो बस कहीं बीच बीच के लोगों से जानकारी रखते थे और उन्हीं का आश्वासन देके ये क्लेम करते थे कि सर एक प्लेन सा क्वेश्चन है, ब्राइब देने वाला डेमोक्रेसी के अंदर, यानी किसी नेता के नाम से ब्राइब देना, यानी किसी की पार्टी की टिकट लेना और ब्राइब से लेना, तो वो यानी कि ऑफेंडर नहीं है क्या? जी मतलब इसमें सेक्शंस वगैरह जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है तो उसमें प्रोविजंस प्रकार के दिए हुए हैं। तो इस वाले जो पर्टिकुलर केस में है कि हम ये रोल एग्जामाइन करेंगे कि भाई वो जानकारी रखते हुए इस प्रकार की राशि दे रहा था कि मतलब उसको इस तरीके से दर्शाया गया कि ये वैध तरीका है जिस प्रकार से किसी टिकट को हासिल किया जा सकता है, और उस प्रक्रिया का एक ये हिस्सा बन गया। तो इनकी मुलाकात सर पार्टी मुख्यालय में हुई या कहीं और भी कोई इनका संपर्क हुआ था सर? जो अभी तक जांच में है तो वो यही है कि दिल्ली में जो हमारा दफ्तर थे, राजनीतिक पार्टी के दफ्तर थे, वहीं पे जाके मुलाकातें हुई, और उसी प्रकार से फिर ये अपना आगे जाके और चेन आगे बिल्ड होते चलेगी, लोगों के कमीशन वगैरह फिक्स होते चलेंगे, और इस प्रकार से जो शिकायतकर्ता को काफ़ी सारी राशि का हानि हुई। 4 है मतलब जो आरोपियों को ठहराया गया। तो जो कपिल अग्रवाल हैं उनके लड़के हो गए, एक हरपाल है जिनकी मैंने बताया था कि बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है, और हम उसको जल्दी पकड़ने का पूरा प्रयास हमारा जारी है। ये FIR कब लॉन्च हुई सर? ये 22/4 अभी पिछले महीने जी। अभी तो इनके कोई और भी FIR की है? नहीं, बाई नेम 4 हैं, इसमें से हम 2 आरोपियों को पकड़ लिए, 2 आरोपी, और बाकी इसमें जो आरोपी हैं उनको भी हम जल्द पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ। इनके कोई और भी हल्के की टिकटों का कोई टेंडर था इनके पास, कोई किसी और से भी इनकी बातचीत चल रही जैसा है, या सिर्फ एक ही आदमी को इन्होंने ठगा है जिसको मतलब? नहीं, ये चीज़ हमने इनको रिमांड पीरियड पे लिया है, और हम इनको प्रॉपर तरीके से डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि भाई मतलब इसमें ऐसे तुमने कितनों लोगों को पहले अपने इस जो इमेज का दुरुपयोग करके कैसे कैसे लोगों को और ड्यूप कराए या धोखाधड़ी करी है, वो सारी जांच में। ये ऑफिस बीरर भी है क्या, किसी पदाधिकारी भी है पार्टी में? अब जांच में कुछ हमें पता चलता है कि ये जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कुछ संपर्क रखते हैं, हालांकि इन्होंने कोई भी ऐसे दस्तावेज तो हमको नहीं दिए हैं, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि भाई ये गलत मिसयूज कर रहा था कि खुद ही एक्चुअल में मेंबर था, ये सारी चीजें हम। तो सर इनसे कोई राशि भी बरामद हुई है? इनसे कोई अभी तक राशि बरामद नहीं हुई है। इनसे शुरुआत में जब हम कंप्लेंट के स्तर पे थे तो इन्होंने कुछ राशि फॉर्मल चैनल से इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी, मगर हमारा कोई उस प्रकार का काम नहीं होता है, हमारा लीगल एक्शन लेने का कार्य होता है, तो हमने उसी तहत FIR दर्ज करके लीगल एक्शन लिया। ये जो मीडिएशन का काम है कोर्ट का काम होता है, तो कोर्ट के माध्यम से जो भी बरामदगी होनी है वो वहीं से कितने दिन की रिमांड पे है? ये कल गिरफ्तार किया गया था, तो 6 दिन की रिमांड पीरियड पे। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था सर? ये एक जो आशीष पाठक हैं ये तो गुड़गांव के सेक्टर 4 से गिरफ्तार किए गए हैं, जो क्रय के मकान पे रहते थे, और कपिल अग्रवाल हैं ये राजेंद्र नगर दिल्ली के में अपने खुद के मकान में रहते हैं, CA का काम करते हैं। स्टिल 2 यानी कि अभी पकड़ने बाकी है? हाँ जी, 2 आरोपी अभी हैं, उनको भी हम लोग जल्द पकड़ के पूछताछ करेंगे। ठीक है सर। सर आपने बहुत कुछ रिवील कर दिया, तो बीजेपी का भी नाम ले दो।